प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश आनंदित होंगे क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में एक नया दिन जोड़ा है। दोस्तों, हो सकता है आपके मनों में अनेक प्रकार के विचार हों, समस्याएं हों, परेशानियां हों, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों से आपको छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कोई कारण हो जिस कारण के कारण आप आंसू बहा रहे हों और आप रो रहे हों, विलक रहे हों, चिंतित हों, परेशान हों और आप मानो भटक रहे हैं परंतु आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यदि दोस्तों इस प्रकार से आपके जीवन में है तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है भजन संहिता 56 और उसके 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर हमारे भटकने का हिसाब रखता है। जब हमें रास्ता नहीं मिलता और हम इधर उधर भटकते रहते हैं, मानो जंगल में जैसे आप खो गए हैं, ऐसे जब आपके जीवन में होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। उसके पास उन बातों का हिसाब है। और आगे लिखता है कि तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल करके रखा है। दोस्तों, प्रभु आपके आंसुओं को संभाल के रखता है। प्रभु आपके आंसुओं का हिसाब रखता है। जब भी आपके आंसू गिरते हैं, जब आप किसी समस्या में होते हैं, परेशानी संकट में होते हैं और आपके आंसू गिरते हैं, जब आप प्रार्थना में होते हैं और आपके आंसू गिरते हैं, परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है। वो अपनी कुप्पी में उन्हें संभाल लेता है। वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। दोस्तों, हो सकता है आज अपने जीवन में आप आंसू बहा रहे हो, प्रार्थना में आंसू बहा रहे हो, समस्याओं में हो इसलिए आप आंसू बहा रहे हो, परंतु मैं आज आपसे कहूंगा कि परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है। वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। उसने उनका हिसाब रखा हुआ है। दोस्तों, हम हिजकिय्याह के जीवन में देखते हैं, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और 5 पद में वहां पर लिखा है, जब हिजकिय्याह बीमार हुआ और उसके लिए परमेश्वर की ओर से वचन आया कि वो अब मर जाएगा, परंतु उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब उसने प्रार्थना की, लिखा है उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाया और तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को वापस हिजकिय्याह के पास भेजा और उससे कहा कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तुझे चंगा करता हूं। तू परसों परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा। मैं तुझे चंगा करता हूं, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उसके आंसुओं की कीमत को देखा। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को कुप्पी में रख दिया। परमेश्वर ने उसके आंसुओं का हिसाब रखा है। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा और परमेश्वर ने उसे फिर से जीवन दान दिया, उसे चंगा किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हों, परेशानियां हों, बीमारियां हों या फिर कुछ ऐसी बातें हों जिनके कारण आप आंसू बहा रहे हों, प्रार्थना में आंसू बहा रहे हों, आप आंसू बहा रहे हों, रात दिन आंसू बहा रहे हों, मानो मारे मारे भटक रहे हैं आप, मानो जंगल में खो गए हैं आप, ऐसी समस्याओं में पड़े हुए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। परंतु मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु आपके आंसुओं का हिसाब रखता है। प्रभु आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। प्रभु आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। प्रभु हमेशा आपको रोने नहीं देगा, हमेशा प्रभु आपको आंसू नहीं बहाने देगा, हमेशा आप भटकते नहीं रहेंगे। प्रभु बहुत जल्द आपके जीवन में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा जैसे उसने हिजकिय्याह के जीवन में किया। और प्रभु आपसे कहेगा कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके दुखों को आनंद में बदल डालेगा, आपको सही मार्गदर्शन करेगा, आपके जीवन को वो आशीषित करेगा। आप उस पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलते रहें, उससे प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय परमेश्वर आपके आंसुओं का हिसाब रखता है। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा और आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। जिस कारण आप परेशान हैं, उस कारण को प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा और आपको सही
ही रास्ता दिखाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ रहा है जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम अतुल चाबुकसर है, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं हर रोज़ अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की प्रेयर देखता हूँ। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। हमने कमेंट में लिखा था हमें कोई भी बेबी नहीं है। सिस्टर ने और ब्रदर ने हमारे लिए प्रेयर की और उसके बाद में आज मेरे मिसेस को बेबी हो चुका है। हालेलुया। मैं सब गौरव प्रभु धन्यवाद करता हूँ, आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज के इस भोर के प्रकाश में हम सब के सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ओ हमारे दया के सागर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु, तू कितना दयालु है, तू कितना प्रेमी है, तू कितना करुणा से भरा है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम तेरे उस पवित्र नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, उस नाम की जय जयकार करते हैं, उस नाम को सराहते हैं और उस नाम को प्रभु जी ऊंचा करते परमेश्वर। मेरे प्रभु तू धन्य है और परम धन्य परमेश्वर है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में हम घटें पिता और आप बढ़ें पिता। हमारे जीवनों से प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्तुति 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 और बड़ाई करते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर, विशेषकर परमेश्वर इस दिन के लिए प्रभु जो तूने हम सब के जीवनों में जोड़ा है, रात के विश्राम के लिए, उस सुकून भरी नींद के लिए, उस रेस्ट के लिए परमेश्वर जो आपने हमें रात भर में दिया प्रभु। हम सब की हिफाजत की, अपने परों तले हम सबको सुरक्षित रखा। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते और कहते हैं प्रभु उस नए दिन में भी अपने परों तले हमें हिफाजत से रखें, सुरक्षित रखें। और कहते हैं प्रभु कि तेरी योजनाएं, तेरी इच्छाएं प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, तू ही तो है पिता जो हमारा सहारा है, तू ही तो है हमारे हाथों को थामे चलता है, तू ही तो है जो हमें बहुत गहराई से जानता है। हाँ मेरे प्रभु, हमारी घटी कमियों को, हमारे दुख को, हमारे सुख को, हर एक बातों को प्रभु तू हमसे बेहतर जानता है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु सच में तेरी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, तेरे संग रहने के लिए, तेरे साथ के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आज जितने लोग परमेश्वर इस भोर के प्रकाश में पिता, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में है, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे लिपटे हैं प्रभु, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, इस भोर के समय तेरे साथ संगति को कर रहे हैं पिता, तेरा धन्यवाद दे रहे हैं पिता। होने दीजिए हर एक जन तेरे नाम से आशीष पाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। हर एक जन, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक प्रभु तेरे नाम से हम उन्हें आशीष देते, उनके घर घराने को, उनके घर में हर एक जन को हम आशीष देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना है प्रभु आज के दिन में हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातों को, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर एक दुष्ट की चाल को परमेश्वर यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं, उसे नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। होने दीजिए प्रभु तेरी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी हो पिता। प्रभु आज के दिन में प्रभु हम वो काम करें जो तुझे भाई परमेश्वर, हमें गलत कामों से, अपराध से, पाप से परमेश्वर आप बचा के रखे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते, विशेषकर मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी कि प्रभु जो वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, इस भोर के प्रकाश में हमारा आत्मिक भोजन जो आपने हमें दिया, हमें उत्साहित किया पिता कि सच में तू हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाले रखता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करती हूँ, एक एक बात का तू हिसाब रखता है परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ प्रभु ऐसी परिस्थिति जब तेरे बेटे बेटियों की है प्रभु, जब वो मारे मारे फिर रहे हैं प्रभु, उन्हें कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा है प्रभु जी, कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है पिता। ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर आप उस बात का हिसाब रख रहे हैं पिता, जिस सिचुएशन में आपके बेटे और बेटियां हैं, उनका परिवार है, उनके परिवार में कोई जन है जो ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहा है। हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके मारे मारे फिरने का हिसाब तू रख प्रभु, उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु, तो उनके जीवन में छुटकारे को ला प्रभु, बहाली को ला प्रभु, सफलता को
खोला परमेश्वर, और प्रभु उन्हें आशीषित कर पिता। आज की सुबह में प्रभु जो लोग तेरे सम्मुख आंसुओं को बहा रहे हैं पिता, अपने किसी कारण के लिए जो उन्हें मन से बहुत ज़्यादा दुखी करता है प्रभु, जिसके कारण वो अपने आंसुओं से पिता परमेश्वर उन बातों को प्रकट करे प्रभु जी, होने दीजिए वो दुख, वो समस्या, वो रोने का कारण, वो आंसू बहाने का कारण प्रभु आप जानते, आप उसका हिसाब रखते, और आपने इनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल कर रखा है। आज की सुबह में आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। होने दीजिए जब वो आंसू बहा रहे हैं प्रभु अपने परिवार के किसी जन के लिए, जब प्रभु उसकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, तो उस परिस्थिति को आप बनाइए। यदि अपने जीवन के लिए प्रभु कि उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो उन्हें दुख दे रहा है प्रभु, तो आप उस दुख के कारण को दूर करें। यदि इनके संतान गलत रास्ते में है और उस बात के लिए आंसुओं को बहा रहे, तो प्रभु उन्हें आप फेर लाइए उस गलत राह से और सही राह पर उन्हें चलाइए। यदि प्रभु ये आज एडिक्शन में है और प्रभु नाना प्रकार के बुरे कामों में है, बुरी अभिलाषाएं हैं, बुरी बुरी लतें हैं पिता यीशु, उन सारी बातों से बाहर निकाल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये आंसुओं को बहा रहे हैं पिता किसी के जीवन के परिवर्तन होने के लिए, किसी के जीवन में बड़े बदलाव के लिए प्रभु। आज प्रभु हम आपसे दुआ करते कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, आप नौजवानों के जीवन में कार्य करें प्रभु, जवानी के दिनों में परमेश्वर वो अपनी इस समय को परमेश्वर आपके लिए वो डेडिकेट करें प्रभु, तुझे अपने जीवन का मूल जानने पाए पिता, सुख का मूल जानने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु बच्चों को पिता, माता पिता तेरी शिक्षा में पालने पाए पिता। और प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जिनकी सिचुएशन प्रभु जी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है परमेश्वर, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी, क्योंकि पिता हम नहीं जानते प्रभु कि इस समय कौन किस परिस्थिति में है, परंतु पिता हर एक जन अपनी बातों को स्पष्ट रूप से आपके आगे आज की सुबह में इस प्रार्थना में रख रहा है पिता। तो आज उस एक एक बात को आपके आगे मैं समर्पित करती हूँ प्रभु, और कहती हूँ परमेश्वर कि आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद क्योंकि आपने कहा कि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगते हो वो पूरा होता है। हाँ मेरे प्रभु यीशु, तेरे नाम से हम पिता से मांगते हैं कि आज तेरे लोगों के जीवन में, उनके घर घराने में, उनकी समस्या के समय में प्रभु आप कार्य करें पिता। धन्यवाद जो इस समय बीमार है, अस्वस्थ है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से उनके जीवन में तेरी चंगाई बहने लगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हिजकिय्याह राजा के लिए प्रभु तूने किया, उसी प्रकार तेरे बेटे बेटियां भी अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, दुहाइयों को दे रहे हैं, चंगाई की गुहार कर रहे प्रभु। यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्यारे यीशु कि आपने अपने लोगों को छू लिया और चंगा किया मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते इस समय जितने लोगों ने प्रभु जी अपने प्रभु प्रार्थना निवेदनों को कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में प्रभु जी, फेसबुक में, टेलीग्राम में भेजा है प्रभु जी, एक आशा एक उम्मीद के साथ में प्रभु जी, आज की सुबह में उनके जीवनों में, उनके घर में, उनके जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में प्रभु, उनकी लाइफ में पर्सनली आप कार्य कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक जन परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु हर एक परेशानी, हर एक दुष्ट के कार्य से, हर एक बीमारी से छुटकारा पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद आपको देते हैं पिता कि आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता, वो 100 गुना उनके जीवन में फलवंत हो, उनका घर घराना, उनके बच्चे आशीषित हो और उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, उनके कमाई पर तेरी बरकत हो मेरे परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी वो कमाए उस पर बहुत प्रभु बहुतायत से भरपूरी उसमें होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप आशीषित करें हर एक जन को। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।